हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। इस समय मैं फिजिक्स कक्षा 10 पे बात कर रहा हूँ। आज इसके पहले जो हमारा टॉपिक था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन हम आपको बता दिए थे। श्रेणी क्रम संयोजन हमारा निकला था R इक्विवेलेंट R1 R2 प्लस R3। दूसरा क्रम समांतर क्रम पे बात, जो आज के वीडियो है हम समांतर क्रम पे बात करेंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होगा। तो जो दूसरा क्रम था समांतर क्रम, जिसे हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं, समांतर क्रम इन पैरेलल। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं। तीन प्रतिरोध हैं। R1 R2 R3। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ से B विभव निकला, B विभव निकला और यहाँ से जो धारा निकली I, इसमें जो धारा गई I1, इसमें I2, इसमें I3। यहाँ से जो धारा दिए थे हम I, यहाँ से भी निर्गत हुआ I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, और जो धारा यहाँ निर्गत हुई I धारा दिए थे तो हमारा I धारा वापस मिल गया। तब हम जानते हैं समांतर क्रम में विभव सबका क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है। ये चित्र था। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं प्राप्त धारा इक्वल टू निर्गत धारा। हम अगर I धारा दिए थे तो वह धारा क्या थी, I1 I2 I3। I1 I2 I3 जो निकल के I आया। I दिए थे तो I निकला, तो वही I1 I2 I3 हो गया था। तो I बराबर V अपान R से, V अपान R से, V अपान R, V अपान R। I1 के जगह हम लिखेंगे V1 बट्टे R1, V1 बट्टे R1। I2 की जगह लिखेंगे V2 बट्टे R2, V3 की जगह लिखेंगे V3 बट्टे R3। और हम जानते हैं V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो V अपान R इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। तो यहाँ से
दोनों पक्षों में V कॉमन लेने पर V बट्टे आर इक्वल टू V कॉमन ले लिए तो वहाँ से बचा हमको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से V कैंसिल हो गया तो 1/R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन निकला। ये हमारा समांतर क्रम में संयोजन, अगर 3 प्रतिरोध है तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 4 प्रतिरोध है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम समझ रहे हैं कि आपको इतना बेसिक समझाने पे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेसिक समझाने पे आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम एक बार हम फिर से देखें, यहाँ से हम B वोल्टेज और I धारा दिए तो I धारा जो धारा हम देंगे वही धारा हमको प्राप्त होगी। यह भौतिक का सिद्धांत कहता है। यहाँ से 3 प्रतिरोध थे, तीनों में धारा बढ़ गई I1 I2 I3। R1 R2 R3 इनका विभव समान होगा चूंकि समांतर श्रेणी में है, तो इसलिए प्राप्त धारा निर्गत धारा जो धारा दिए वही धारा तो प्राप्त हुई है। तो I इक्वल टू V/R इक्वल टू V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। हम जानते हैं I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R। तो यहाँ पे हम जब रखें तो V/R इक्वल टू V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। चूँकि समांतर श्रेणी में है सबका भी समान होगा, इसलिए V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। तो V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V से कॉमन लेने पर V से V कैंसिल, 1/R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम देखेंगे विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन विद्युत धारा का मापन किस तरीके से हम करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं कि विद्युत धारा मापने के लिए मान लीजिए हमारा कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ से हमको इसका धारा मापना है, तो हम जो अमीटर जोड़ेंगे इसके सीरीज में जोड़ेंगे। यहाँ से भी सप्लाई दिए, हम अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़े? विद्युत धारा मापने के लिए
अमीटर, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चूंकि श्रेणी क्रम में जो धारा का मान अमीटर का रहेगा वही धारा का मान प्रतिरोध का रहेगा। अगर हम समांतर क्रम में रख देंगे तो कुछ धारा का मान अमीटर में अलग जाएगा जितनी अमीटर की आवश्यकता होगी, और शेष धारा हमारा प्रतिरोध को मिल जाएगा, शेष धारा हमारा प्रतिरोध को मिल जाएगा जहाँ पे हमको एरर मिलेगा। इसलिए हम जो भी अमीटर लगाते हैं उसे हम हमेशा श्रेणी क्रम में रखते हैं, उसे हम हमेशा श्रेणी क्रम में रखते थे। यह था विद्युत धारा का मापन। और धारा मापी को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, और धारा के लिए हम गैल्वेनोमीटर का भी उपयोग करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर न्यून धारा के लिए, इसे जी से व्यक्त करते हैं, लेकिन न्यून धारा के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाकी जहां हमें मेजर धारा के मान ज्ञात करना हो वहां हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। यह था हमारा विद्युत धारा का मापन। अब हम देखेंगे विद्युत विभव का मापन। मान लीजिए हमें इस प्रतिरोध का विभव निकालना हो, तो हम यहाँ से वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। किस क्रम में? समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को संयोजित करेंगे। तब हम वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों संयोजित करते हैं? क्योंकि समांतर क्रम में जितने भी विभव रहते हैं सबके विभव बराबर होते हैं। इसीलिए जो हम घरों में सप्लाई यूज करते हैं घरेलू कार्यों के लिए, हम वहाँ पे विद्युत को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, जिससे जितने भी उपकरण हो सबको समान वोल्टेज प्राप्त हो। तो विभव मापन के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। यह था हमारा अमीटर और वोल्ट मीटर का किस क्रम में हम संयोजित करेंगे जिससे हमें धारा का मान सुगम हो। अगर हम इसे वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में रख दे, तो यहाँ पे इसका विभव कुछ हो जाएगा, इसका विभव कुछ हो जाएगा, इसका विभव अलग बताएगा वोल्ट मीटर का और प्रतिरोध का विभव अलग बताएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में रखते हैं। यह था हमारा वोल्ट मीटर और धारा मापी का मान ज्ञात करना। अब इसके आगे हम देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। मान लीजिए इसका प्रतिरोध R है, इसका EMF E है और प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R है। बैटरी का सेल का भी कुछ प्रतिरोध होगा, इसलिए हम यहाँ पे R से व्यक्त किए हैं, R से व्यक्त किए हैं। तो हम जानते हैं कि धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अपान कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो धारा का मान हमें मिला I, कुल विद्युत वाहक बल E और कुल प्रतिरोध R प्लस R, R प्लस R। तो यहाँ से R प्लस R इक्वल टू E अपान I, तो R इक्वल टू E अपान I माइनस R। यहाँ इसके आगे हम देखेंगे R इक्वल टू R इक्वल टू E माइनस आई आर अपान आई। ये हमारा मान प्राप्त हुआ कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध धारा के बीच में। हम यहाँ से धारा I लिए और इसका विद्युत वाहक बल ही माने, आंतरिक प्रतिरोध इसका भी एक प्रतिरोध है जिसे हम R से व्यक्त किए और इसका प्रतिरोध R प्रतिरोध में। तो वहाँ पे हमें मिला जहाँ R आंतरिक प्रतिरोध R प्रतिरोध E सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, I सेल में प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा। यहाँ पे हम जो सेल यूज किए हैं इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। तो यहाँ से आई धारा गई तो यहाँ से मिला में धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल E था और कुल प्रतिरोध R प्लस R। इसमें कितना प्रतिरोध हुआ? तो R प्लस R। और यह दोनों श्रेणी क्रम में भी है, यह दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए R प्लस R। तो R प्लस R को हम इस तरफ लाए, I को हम उस तरफ किए। तो यहाँ से हमें मिला R प्लस R इक्वल टू E अपान I। तो R इक्वल टू E अपान I माइनस R, I माइनस R। हम I एलसीएम लिए तो R इक्वल टू E माइनस आई आर अपान I। जहाँ R सेल का आंतरिक प्रतिरोध, R प्रतिरोध था, E सेल
का ईएमएफ, आई सेल से प्रवाहित धारा। इस तरह हम इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम उसमें बताएंगे सामर्थ्य क्या है, विद्युत सामर्थ्य क्या है, कृतकार। अब घरों में जो मीटर का सप्लाई आता है उसमें हम किस तरह मीटर रीडिंग करते हैं, किस तरह हम यूनिट निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।